बाबा फैक्टो मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता, ज्ञानी, इन शब्दों के बारे में आप अक्सर सुनते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो इसके सही अर्थ होते क्या हैं? क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम अक्सर सुनते रहते हैं तो नहीं जानने पर भी हमें ऐसा लगने लगता है कि हम इसके बारे में जानते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी ओर से भी आप सभी को थोड़ा जानकारी इसकी दे दूं। हम सभी जानते हैं भारत पूरी दुनिया में धर्म का सेंटर है। भारत ने ही दुनिया को धर्म की सही शिक्षा दी है और इस देश का ही एक शब्द है ब्राह्मण। इसके अर्थ भी बड़े ही ब्रह्म है। जो ब्रह्म का मनन करे वो ब्राह्मण, जो ब्रह्म का मनन सच्चे दिल से, सच्चे मन से करे वही है ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण कोई भी पूरी दुनिया में हो सकता है और जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं वे कभी बताते भी नहीं है कि हम ब्राह्मण है, क्योंकि यह बताने की चीज नहीं है, यह तो होने की चीज है। दूसरा शब्द है ब्राह्मण देवता। जब कोई सच्चे दिल से ब्रह्म का चिंतन मनन करते हैं तो उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें ब्रह्म की शक्तियां प्रवेश करने लगती है, या कहें ब्रह्म की शक्तियों से वो जुड़ जाते हैं। फिर वे इन शक्तियों से लोगों का भला करते हैं, इसलिए हम उन्हें ब्राह्मण देवता कहते हैं। ब्राह्मण देवता शारीरिक एवं आत्मिक दोनों अवस्था में रहते हैं। कभी कभी किसी इंसान के मुसीबत के समय ऐसा भी होता है कि कोई अदृश्य पवित्र शक्तियां उसकी मदद करने लगती है, वह ब्राह्मण देवता ही होते हैं। इसे ही पवित्र आत्मा कहते हैं। साईं बाबा और साईं बाबा जैसे लोग ब्राह्मण देवता होते हैं। और तीसरा शब्द है ज्ञानी। ज्ञानी ब्राह्मण और ब्राह्मण देवता से ऊपर की अवस्था होती है, लेकिन इस अवस्था में वे लोगों का भला तक नहीं करते हैं, या किसी सिचुएशन में कर भी सकते हैं, यह उनके ऊपर डिपेंड है, परंतु इसके चांस कम होते हैं। हाँ, यह अलग बात है कि उनकी मौजूदगी में उनकी एनर्जी से वहाँ एक दिव्य अलौकिक प्रभाव बन जाता है, जिस कारण वहाँ धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। लेकिन वे अपनी ओर से कुछ नहीं करते हैं, वे खुद को संसार से अलग कर लेते हैं, क्योंकि ज्ञानी को संसार एक सपना, एक माया की तरह दिखते हैं। वह जानते हैं कि अभी जो है क्षण भर में खत्म हो जाएगा। यहाँ दिल और मन लगाने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ सब माया जाल है। इसलिए ज्ञानी अब किसी के दुख, कष्ट, तकलीफ को देखकर भी भीतर से परेशान नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं यह सब सपना है और यह सपने में ही परेशान हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे अगर कोई सपने में चिल्ला रहा हो, बचाओ बचाओ, यह मुझे मार देगा, उठाकर ले जा रहा है, या मैं जल रहा हूँ, मुझे बचाओ बचाओ, तो क्या आप उसे छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए कुछ करोगे? उसके घर जल रहे हैं तो उसके घर पर पानी डालोगे? आप यह सब कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते हो यह सपने में है। सिर्फ आप उसे हिलाकर जगा दोगे। इतना भी नहीं कहोगे कि यह सपना है, क्योंकि जागते ही उसे पता चल जाएगा यह सपना था। सपने में मेरे बीबी थे, मेरे बच्चे थे, सपने में मैं पुरुष था, खुद को आदमी कहता था, अपने काम, अपने बिजनेस को लेकर कितना परेशान रहता था, जो था ही नहीं। सपने में मेरे बंगले थे, मैं राजा था, लेकिन सब बकवास था, क्योंकि यह सब सपना था। इसलिए ज्ञानी अगर कुछ करेंगे तो वह आपको जगाने की कोशिश करेंगे, और इसलिए ज्ञानी खुद को संसार से अलग करके शांति से बैठ जाते हैं। भीतर से वे परमात्मा से भी जुड़े रहते हैं, परमात्मा में समा जाते हैं, जैसे एक बूंद सागर में समा जाता है। इन सभी के बाद अब आते हैं भगवान। जैसा कि पूरी दुनिया में सभी जानते हैं, धर्म की शुरुआत भारत से ही हुई। भारत धर्म का केंद्र है। हम किसी भी इंसान को भगवान तब कहते हैं जब वह ज्ञान की अवस्था में पहुंचने के बाद वे ज्ञान लोगों में बांटना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि परमात्मा उस ज्ञानी में यह क्षमता भी देते हैं कि जो तुमने जाना लोगों को बता सकते हो, समझा सकते हो। तब वह ज्ञानी अपनी वाणी से, अपने प्रवचनों से परमात्मा से मिलने का रास्ता लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, उस परमात्मा से जो हम सभी के भीतर है, सभी जगह है। लेकिन उनकी बातें कोई किताबी बातें नहीं होती, वे तो जो अनुभव किया, जो जाना, उसे ही अपने शब्दों में बताते हैं। जैसे भगवान बुद्ध, महावीर, ओशो, रजनीश जैसे ज्ञानी लोग। इसलिए इन्हें मानने वाले लोग इन्हें भगवान भी कहते हैं। तो यही है ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता, ज्ञानी और भगवान की परिभाषा, इसके सही अर्थ। तो यही थी एक छोटी सी जानकारी, मगर सही जानकारी, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। अगर आपको अच्छे लगे हो तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी टच करके ऑन कर दें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पर रखूंगा तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।